हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका वापस से आपके अपने चैनल कॉमर्स मेहंदी पे। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ बाकी के थोड़े बहुत क्वेश्चन, जिसमें आपको सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑलमोस्ट हो जाएगी। कोई भी डाउट बचे आप कमेंट में कर देना अगर रह जाए तो आज की वीडियो में। वैसे तो मैं 99% कंप्लीट करा ही दूँगा, थोड़ा सा भी रह जाए तो आप कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूँगा या आपको सोल्यूशन। तो आज हम थोड़ी कठिन एंट्रीज करेंगे। तो बोर्ड तो पूरा साफ़ है, हम कर चुके थे भूल के। तो क्वेश्चंस कर रहे थे हम। क्वेश्चंस का फॉर्मेट बनाते हैं सबसे पहले। क्वेश्चंस को मिला देते हैं, बोर्ड पर छोटा है ना। ट्रांजेक्शन है, स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 50,000 एंड इन्वेंट्री 20,000। बिजनेस को स्टार्ट किया, कैश लेके आया, और इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, माल को कहते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री स्टॉक में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब आप 12th में आएंगे। अभी आपको ज़रूरत तो है नहीं जानने की। वैसे आपको चलो ये बता देता हूँ। स्टॉक का मतलब होता है कि जो फाइनल सामान पड़ा हुआ है, फाइनल सामान तुम्हारी दुकान में या शॉप में बिजनेस में जहाँ पड़ा हुआ है। और इन्वेंट्री होती है, वो 4 तरीके की होती है। जैसे आधा बनाया गुड, फाइनल बनाया गुड, और ऐसी रॉ मटेरियल का गुड, रॉ मटेरियल का स्टॉक, वो सब इन्वेंट्री होती है। लेकिन जो फाइनल आउटपुट का स्टॉक वो इन्वेंट्री होती है, उसको स्टॉक बोलते हैं। तो इसमें ओनर ने क्या किया है, 50,000 रुपये कैश लाया, 20,000 रुपये की इन्वेंट्री लाया और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। भाई ओनर जो भी लाता है, जितना ही पैसा लाया, जितनी भी एसेट लाया, सब कुछ कैपिटल में आती है। इसमें ये डाउट क्लियर हो गया कि स्टॉक भी आएगा कैपिटल में, आप ध्यान रखना, क्योंकि स्टॉक भी ओनर ही लाया है। भले उसके बदले रुपए लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो यही था इसमें। अगले बात है, बॉट गुड्स फॉर कैश 15,000 एंड ऑन क्रेडिट 10,000। 15,000 के गुड लाया कैश दे के, तो स्टॉक बढ़ा है। 15,000 के गुड्स लाया कैश दे के, और 10,000 के उधार पे लाया है। तो यहाँ मैं 25 कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। यहाँ पे आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी उधार पे लाया, क्योंकि क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। कितने रुपए के क्रेडिटर्स होंगे? 10,000। अब देखना फ़र्क सेम ही रहेगा, 25 में 15, 10 आ गया। यहाँ पे कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए आपको इधर, ठीक है। कैपिटल का यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्रेडिटर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा फर्स्ट ट्रांजेक्शन में। तो बढ़ते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन की तरफ। थर्ड ट्रांजेक्शन है, गुड्स कॉस्टिंग 24,000 सोल्ड एट प्रॉफिट 33 होल 1/3%। तो 24,000 का 33%, 33 होल 1/3% कितना हो गया? 3,399, तो 100 आ गया। 100/3 हो गया ऊपर, 100/3 लिख देता हूँ इसे, ठीक है। अब क्या है, ये 8,000 का हो गया, 100 से 100 कट गए, तो 8,000 रुपये का उसे प्रॉफिट हो गया है। तो 24,000 के गुड्स उसने 8,000 जोड़ के, मतलब 32,000 रुपये के उसने गुड्स को बेच दिया है। तो 24,000 के गुड्स यहाँ कम हो गए, और उसके बदले में आ गए 32,000 रुपये। माइनस ऐसे नहीं लिखते हैं क्या यार, क्यों गड़बड़ कर रहा है लाला, ऐसे कैसे चलेगा। चलो कोई बात नहीं। 32,000 रुपये के, मतलब 24,000 गुड को 32,000 में बेचा, तो 8,000 का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट जाता है कैपिटल में ऐड होने के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। कोई दिक्कत नहीं, रुको। आप द पेमेंट वॉज रिसीव्ड इन कैश। आधी पेमेंट मिली है कैश में, आधी पेमेंट। तो 32,000 का आधा 16,000 रुपये पेमेंट मिली है कैश में, और बाकी बच गई उधार। जो उस समय लेना होता है वो अपना डेटर होता है, तो उसको यहाँ जोड़ दो 16,000 रुपये का। कोई समस्या तो यहाँ नज़र आ नहीं रही है। क्वेश्चन इजी है,
धीरे धीरे पढ़ के अगर हम करें, कोशिश करें तो हो जाता है अपने आप। कोई एक्स्ट्रा जोल जाल तो मुझे नज़र आ नहीं रहा है, थोड़ी कैलकुलेशन आनी चाहिए बस। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़ 6000। तो बढ़ते हैं दोस्तों चौथे ट्रांजेक्शन की तरफ। चौथा ट्रांजेक्शन है फर्नीचर को ख़रीदा, 6,000 रुपये के फर्नीचर को ख़रीदा और 4,000 रुपये के फर्नीचर को ऑफिस वो घर के लिए ख़रीदा और 6,000 वाले को ऑफिस यूज़ के लिए ख़रीदा। तो जो 6,000 वाला है तो बिज़नेस का फर्नीचर है तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, पहले से फ़र्क नहीं पड़ा, सेकंड से फ़र्क नहीं पड़ा। चौथे ट्रांजेक्शन में 6,000 रुपये का फ़र्क आ जाता है फर्नीचर में। ठीक है, 6,000 रुपये का फर्नीचर आ गया सेट्स में और 10,000 रुपये का कैश गया है। 6,000 इसके हो गए और 4,000 ड्राइंग के हो गए। ड्राइंग किस में से घटती है? प्रॉफिट में से। बिजनेस ओनर का नुकसान तो है ये, और कैपिटल तो भाई ओनर की होती है, तो उसका नुकसान कर दिया हमने, 10,000 उसके कम कर दिए। वो सॉरी क्या हो रहा है। फर्नीचर हमने ऑफिस यूज़ के लिए 6,000 का ख़रीदा था और 4,000 रुपये का पर्सनल यूज़ के लिए, तो 4,000 रुपये का वो अपनी जेब से देगा। यही था इस क्वेश्चन में, इजी लगा मेरे को। तो एक दो मिस्टेक्स हुई थी पर उसको अवॉइड करते हैं क्योंकि मिस्टेक्स तो सबसे होती है, हम इंसान ही हैं, कोई बात नहीं। चलो अब लिखते हैं। 50 में से गए 25 बचे, 25 और 16 कितने हो गए? 30 40 41,000 का कैश बच गया। अब आते हैं इस पे 20 25 45 में से गए 24 कितने बच गए? 5 में 4 गए 1 2 21,000 रुपये का स्टॉक बच गया और 16,000 रुपये के डेटर्स बढ़ गए और 6,000 रुपये का फर्नीचर आ गया। यहाँ जाते हैं और इसमें से 74 रह गया और इसमें 10,000 रह गए, तो 6 6 1 13 और 0 1 सेकेंड 13 और 1 14 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9 नहीं रुको 41 और 21 कितने हो गए? 62 हो गए। 62 प्लस 22 84,000 की असेट हो गई। 84,000 का यही माल हो गया, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये हमेशा बराबर रहेगा। आंसर चेक करने के लिए एंड में आपका बराबर आ जाएगा तो आपका आंसर भी सही होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप कुछ गड़बड़ करके भी आंसर ला सकते हैं, पर वो तरीका मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता क्योंकि उसके नंबर नहीं मिलते। कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अगले ट्रांजैक्शन की ओर। यहाँ थोड़ा लिख लूँ, मिट गया। अब मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांजैक्शन कराने जा रहा हूँ जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेनली तो समझने के लिए ये एग्जाम्पल बेस्ट होते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन आता है, उदित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और गुड्स। 1 लाख के कैश, 2 लाख का गुड। ठीक है, 5 लाख का कैश और 1 लाख के गुड्स। 5 लाख का कैश, 1 लाख का गुड, और 6 लाख की कैपिटल लिया स्टार्टिंग में। जो भी बिजनेस का होता है सब कुछ कैपिटल में, वो ओनर का होता है वो सब कैपिटल में जाता है। ठीक है, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, 2 लाख रुपए की बिल्डिंग उठा लाए, खरीद ली, उठा के लाओगे। 2 लाख के कैश में से और 2 लाख आ गए बिल्डिंग में। कैपिटल में कोई फर्क यहाँ दिख नहीं रहा। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम अरोड़ा से खरीदे भैया, उधार खरीदे 50,000 रुपये के। जब नाम दिया हो समझ जाना उधार पे खरीदा है, कैश का नाम नहीं लिया ना इधर। परचेज गुड्स फ्रॉम अरोड़ा 50,000 रुपये के, 50,000 रुपये के गुड्स ले आया अरोड़ा से, तो 50,000 का स्टॉक जुड़ गया, यहीं 50,000 के क्रेडिटर्स बढ़ गए।
पहले दूसरे ट्रांजेक्शन से कोई फ़र्क पड़ा नहीं, कैपिटल पे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये आगे सिंपल, हर जगह देखना आप बराबर चलता, कोई टेंशन नहीं रहती इधर। कैश तो आपका गया है, 6,000 रुपये की प्रीमियम थी, एडवांस में पे कर दी है, तो ये आपका हो गया प्रीपेड एक्सपेंस, जो कि आपकी असेट होती है, जो कि आपकी असेट होती है। तो यहाँ जोड़ लेना प्रीपेड एक्सपेंस। कितने रुपए का है? इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000 रुपये का प्रीमियम पे किया है इसने। 6,000 रुपये का गुड्स वो कैश गया और 6,000 रुपये का प्रीमियम यहाँ जुड़ चुका है। बढ़ते हैं 5वें ट्रांजैक्शन की तरफ। रेंट आउटस्टैंडिंग, 5,000 रुपये का रेंट आउटस्टैंडिंग पे लगा हुआ है। नहीं यार, कितने का है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5,000 रुपये का रेंट है आउटस्टैंडिंग पे। तो उधार पे अभी तुम्हें पे करना है, खर्चा है भैया, कैपिटल से घटेगा, मतलब प्रॉफिट से घटेगा। और यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, आउटस्टैंडिंग रेंट आ जाएगा यहाँ। यहाँ कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, कोई फ़र्क 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 भी नहीं, कोई यहाँ भी फ़र्क बिल्कुल नहीं। ठीक है, 6वें ट्रांजेक्शन में बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 4% बिल्डिंग को कम कर दिया है, मतलब 8,000 रुपये का रेंट वो लगा दिया है, डेप 8,000 रुपये का डेप लगा दिया है बिल्डिंग पे। तो बिल्डिंग कम हो गई 8,000 से, प्रॉफिट भी कम हो गया 8,000 से, क्योंकि असेट में तो यहाँ कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, कैश पे कोई फ़र्क, स्टॉक पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, कैपिटल फ़र्क पड़ेगा, क्रेडिटर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग रेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बढ़ते हैं 7वें ट्रांजैक्शन की तरफ। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, 5,000 रुपये का रेंट उधार ही वो मतलब पहले ही मिल गया है, तो आपकी लायबिलिटी है, सिंपल सी बात है। तो लायबिलिटी की जगह तो है नहीं यार, एक सेकंड यार, कुछ करना पड़ेगा। एडवांस लिख देते हैं इधर, ठीक है, समझ जाना है। पहले से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, दूसरे से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। कितने का मिला भैया? 5,000 रुपये का रेंट पहले ही रिसीव कर लिया आपने, 5,000 रुपये कैश भी बढ़ गया, कोई फ़र्क नहीं, 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 कोई फ़र्क नहीं। ये हो गया क्वेश्चन आसानी से, कोई यहाँ दिक्कत तो मुझे नज़र आई नहीं। 5 लाख में 2 लाख कट गए, 3 लाख बच गए, 3 लाख में से 1,000 कट गए, 2,99,000 बच गया कैश। अजीब सा अमाउंट है, कोई बात नहीं। फिर 1.5 लाख रुपए का स्टॉक आ गया, फिर 2 लाख में से गए 8,000, तो बच गए 1,92,000। फिर 6,000 रुपये का यहाँ बच गया, प्रीपेड एक्सपेंस आ चुका है। और 6,000 में से कट गए 6 लाख में से 13,000 घटाओ, कितने बचे, कितने बचे, कितने बचे? 5,87,000। ठीक है ना? ठीक है एकदम। ये 5,000 रुपये का एडवांस, 50,000 रुपये के क्रेडिटर्स और 5,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग रेंट। सारी एंट्री बराबर है, 5 और 1 6, ठीक है। 2 में से 2 गए, कुछ नहीं होगा। 50 और 50, 6 और 6, ठीक है एकदम। 5 घट गए, 5 बढ़ गए, 8,000 घटे, 8,000 घटे, 5 बढ़े, 5 बढ़े, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, फिर आंसर भी सही आएगा, देख लेना आप। कर लेता हूँ मैं, तो पहले तो 3 0 लगा देते हैं बढ़िया तरीके से।
6 और 2 8 और 0 8 और 9 17, मेजर की मात्रा 10 और 5 15 और 9 24 और कुछ नहीं 0 तो 4 2 2 और 2 4 4 और 1 5 और 1 6,47,000 587 और 50 कितने हो गए 87 57 37 637 और 10,000 647 आ चुका है बराबर। कोई गड़बड़ यहाँ आई नहीं, सिंपल सी बात है, आंसर हो चुका है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ चुका होगा। अगर कुछ भी रह गया है तो कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम करिए। तो इसी के साथ बाय बाय करते हैं आपसे, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, शायद नेक्स्ट चैप्टर में। और तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और हाँ, रटना कभी मत, सिर्फ समझना। Thank you.